तो जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मईशत पर बिगड़ती जो माशी सूरत हाल है उस पर एक वाइट पेपर जारी कर दिया है। और इससे पहले कि हम उस पर बात करें, हम मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा को मुबारकबाद दे देते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर हो चुके हैं इस वक्त एक नोटिफिकेशन के ज़रिए, और वो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। अब वो तंजीम नौ करेंगी, पार्टी को मुतहर्रिक करेंगी, तो मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं उनमें जमहूरियत कब परवान चढ़ेगी और ये खुद मुकम्मल तौर पर कब जमहूरी होंगी। जो मुल्क में जमहूरियत, निज़ाम और मुक़न्नना के मामलात से मुतालिक बड़ी बड़ी बातें करती हैं, तो इन्हें खुद भी अपने अंदर जमहूरियत को लाना चाहिए। इस सियासी जमात में बड़े ज़ीरक जो हैं वो लोग मौजूद हैं, वो क्यों नहीं ऊपर आते, वो क्यों नहीं जो पार्टी के तंजीमी मामलात हैं उन्हें लीड नहीं करते। ये एक सवालिया निशान है और ये हर सियासी जमात का कमोबेश मसला है। वाइट पेपर पर आ जाते हैं। आज का जो वाइट पेपर था उसमें जो उसकी जो तकरीर थी उसमें मुख्तलिफ तकारीर हुई। सबसे आम तकरीर यकीनी तौर पर खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की थी। उनकी तकरीर में उन्होंने बार बार दो तीन चीज़ें जो इस्तेमाल की, वो था ये होना था, अगर हम रह जाते तो ये होना था, हमने ये करना था, ये हो जाता, ये हो रहा था और ये हो जाता। मतलब सारे जो थे वो मुस्तकबिल से मुताल्लिक़ा सीगे थे और उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता था। तो बहरहाल उनसे पूछना चाहिए कि 9 साल तकरीबन उनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हो गई, वो वहीं जो उनकी कारकर्दगी है, जो उनकी सारी अब तक की पेशरफ्त है, उससे मुताल्लिक कोई एक ब्लैक पेपर या वाइट पेपर जो वो जारी करना चाहें वो जारी कर दें और वहाँ के अपने कारनामे बता दें। वो 350 डैम जो उन्होंने बनाने थे वो कहाँ हैं, और वो जो BRT उन्होंने बनाई, जंगला बस जिसे वो कहते थे नहीं बनाएंगे, वो उन्होंने बनाई, वो BRT कितनी फाल है, उसमें जो मेगा करप्शन स्कैंडल्स हैं उनका कुछ हिसाब दे दें। और साथ ही साथ उन्हें अभी हाल ही में जो उन्होंने हेलीकॉप्टर का बिल पास करवाया है और फिर गवर्नर साहब ने भी माशाल्लाह एतराज़ लगाकर दस्तखत कर ही दिए, उस पर भी ज़रा वो कुछ रोशनी डाल दें, क्योंकि अंधेरा बहुत है, थोड़ी सी रोशनी की ज़रूरत है ताकि मामलात क्लियर हों। तो उन्हें वाइट पेपर जारी करना चाहिए। 3.5 पौने 4 साल की जो उनकी हुकूमत रही वफाक में, जिसपे वो ये कहते हैं कि हम तो पहली बार आए थे और 3 दिन में अचानक पता चला कि इत्तेहादी जमा हो गए हैं। खैर आपको पता तो काफ़ी पहले से था कि होगा क्या, प्लान क्या था, लार्जर गेम क्या थी। फिर हमें प्रेजेंटेशन दी गई। बाइडन जब सदर अमेरिका में जब कोई सदर बनता है तो उसे 3-3 माह जो है वो समझाया जाता है, प्रेजेंटेशन दी जाती हैं, उसे सारा कुछ पता होता है, फिर आके वो डिलीवर करता है। हम तो पहली बार हुकूमत में आए, हमें पता भी नहीं था, और उसके बाद ये कि हमें प्रेजेंटेशन दी गई, तब जाके हमें एहसास हुआ सूरत हाल है क्या। तो खान साहब आप यहाँ गलती पर हैं। आप 2013 से उसके बाद इंतखाबात के बाद आप जब धरनों की सूरत में आए तो आपने बार बार बताया ये असद उमर, ये आपका वजीर खजाना होगा, ये इसके पास ये प्लान है, इसके पास ये गीदड़ सिंघी है, ये करेगा, ये फना करेगा, ये ढिमका करेगा, और हम 90 दिनों में ये कर देंगे और हम 150 दिनों में वो कर देंगे। फिर आपने उस वजीर खजाना को चलने नहीं दिया, फिर आप हफीज पाशा को लाए, फिर शौकत तरीन साहब आ गए। तो आपको अब दोबारा प्लान के बारे में बात करते हुए जरा पहले जो 2013-14 में आप राम कहानियां सुनाते थे उस पर कम अज कम माजरत नहीं, आपको वजाहत करनी चाहिए कि आप उस वक्त क्या लॉलीपॉप देते रहे और अब आप दोबारा वो लॉलीपॉप नई कोटिंग में दे रहे हैं, तो उसमें मुख्तलिफ क्या है, व्हाई शुड पीपल बाय इट। तो ये बड़ा संगीन मसला है हमारे यहाँ के लोगों की। एक तो याददाश्त, जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब ने फ्लोर ऑफ दिया उस पर कहा था कि लोग भूल जाएंगे पनामा को, लेकिन खान साहब ने मेक श्योर किया लोग ना भूलें। लोगों की याददाश्त अब बड़ी जो है ना वो ज़्यादा है, डिजिटल मीडिया है और यहाँ जो सोशल उसके इम्प्रिंट्स होते हैं वो काफ़ी देर तक रहते हैं और लोग टटोल कर चीज़ें निकालते हैं। तो आप वो 2013-14 की अपनी जो कहानियाँ उस पर वजाहत दें, उस पर माफ़ी मांगें कि हमने उस टाइम आपसे झूठ बोला, हमें सूरत हाल का इदराक नहीं था, अब हमें सूरत हाल का पता है, अब हमारा ये प्लान है। अभी भी आप जब बात करते हैं तो आप प्लान पेश नहीं करते। आपने बोला इस सारी सूरत हाल का हल क्या है, इंतखाबात होने चाहिए, चले इंतखाबात हो जाते हैं, आप बरसर इख्तिदार आ जाते हैं। बरसर इख्तिदार आने के बाद आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? आप पहले कहते थे मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, आप IMF के पास गए। बाद में आपने, जब आपको पता चल गया कि आप बाहर होने वाले हैं हुकूमत से, तहरीक एतमाद कामयाब होगी, साजिश जो भी मुदाखलत हुई, तो आपने फिर एक जाते जाते एक गड्ढा खोदा और आपने सब्सिडी दी बिजली पर, पेट्रोल पर, और जिसकी वजह से IMF नाराज हुआ और अब मुल्क जो है वो इस खतरनाक मुआशी सूरत हाल का सामना कर रहा है। तो आपको ये तय कर लेना चाहिए कि आपने मौक़िफ़ क्या अपनाना है और आपका लाइन ऑफ एक्शन होगा क्या। सिर्फ मुश्किल फैसले करना होंगे, ये एक बड़ा ही ओपन जुमला है। मुश्किल फैसलों में क्या आता है, आप कौन से मुश्किल फैसले करना चाहेंगे, आप क्या मुश्किल फैसले करने जा रहे हैं अगर आप हुकूमत में आते हैं, आपको ये सब बताना चाहिए। कानून की अमलदारी से तरक्की होती है जी,
कानून की अमलदारी से मुतालिक जितनी कोई धज्जियां आप उड़ा सकते थे अपने दौरे इख्तिदार में, वैसे तो हर कोई उड़ाता है, जितनी कोई आप उड़ा सकते थे आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने कानून की धज्जियां उड़ाई, आपने रिलीफ लिया, आपने हर तरह का रिलीफ लिया। आपने अदालतों में पेश होने से लेकर आपने फिर उसके बाद हुकूमत से बाहर आने के बाद जजेस को मुखातिब करके उनको गालम गलोच करने से लेकर हर चीज़ की। तो कानून की अमलदारी की बात तो वो करे जो कानून को मानता हो, कानून की अमलदारी की बात वो करे जो कानून पर अमल दरामद पर यकीन रखता हो, कानून की किताब को कुछ समझता हो, आईने पाकिस्तान को कुछ मानता हो। फिर आपको जब कुछ नहीं मिलता तो एट द एंड ऑफ द डे आपने आजकल एक बकरा ढूंढा हुआ है जिसका नाम है कमर जावेद बाजवा, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, साबिक आर्मी चीफ साहब। आपने आज भी कहा कि वो हरफन मौला थे। वो हरफन मौला क्यों थे? क्योंकि आपने उन्हें हरफन मौला बनाया हुआ था। आपको बनाने वाले किंग मेकर वो थे। आपको इख्तिदार में वो लेकर आए। जावेद चौधरी साहब के कॉलम्स आपके सामने, बल्कि उनके कॉलम्स में वो ये भी कहते हैं कि आप अपने बच्चों से बुशरा बीबी के कहने की वजह से नहीं मिल रहे थे, लंदन नहीं जा रहे थे, वो आपको बच्चों से नहीं मिलने दे रही थी, या आपकी लंदन की जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं उससे मुतालिक उनको उनके जो लोग हैं वो बता रहे थे, इस वजह से वो आपको जाने नहीं देती थी लंदन। तो और आप, मुझे तो ये लगता है आखिर में आके कोई वक्त ऐसा ना आए कि आप बोलें कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, मुझ पर जादू का असर था, और जो सारे मामला या जितनी सारी गलतियां हुई हैं मेरे दौरे इख्तिदार में वो तो बुशरा बीबी ने करवाई हैं, और आप उनसे रास्ते जुदा कर लें। यू नेवर नो, आप इस तरह का भी कोई कारनामा सर अंजाम दे सकते हैं। बाजवा साहब ने आपको कहा इकॉनमी पर फोकस करें, एहतसाब पर वो आपको कहते थे कि छोड़ दें, आपका मौक़िफ़ ये है। फिर उन्हीं बाजवा साहब से आपने जरदारी साहब के लिए रियायतें क्यों ली? आप तो सिर्फ और सिर्फ मुस्तकिल हुक्मरानी चाहते थे, और आप अब भी यही चाहते हैं कि आपकी मुस्तकिल हुक्मरानी हो और उसका कोई शरीक ना हो। तो इस शराकत के सिलसिले से बचने के लिए आपको कोई लाइन ऑफ एक्शन देना पड़ेगा। कौम को आपको एक अच्छा मैनिफेस्टो देना होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अच्छे मंशूर के साथ आना होगा, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में लोग सिर्फ आपकी शख्सियत को जो है उसको देखते हुए वोट ना दें, बल्कि लोग आइंदा आने वाले दिनों में आपकी जो कारकर्दगी है या आपका फ्रेम ऑफ वर्क है या जो आपका प्लान है उसको देखते हुए आपके साथ जुड़ें, आपको वोट दें और फिर आप डिलीवर करें। और अगर ना करें तो लोग आपके सामने कागज लहराएं और बोलें कि खान साहब ये आपका मैनिफेस्टो था, ये आपका मंशूर था, आपने डिलीवर नहीं किया। और आपको फिर खुद को सरेंडर भी करना चाहिए। आप जब चीन की मिसाल देते हैं कि वहाँ वजीरों को करप्शन पर पकड़ा और उनको सजाएं हुई, तो आपको खुद भी माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको माफ़ी मांगने का कल्चर आम करना चाहिए, अपनी गलती को तस्लीम करने का कल्चर आम करना चाहिए। अगर आप बरतानिया को जानते हैं और आपसे बेहतर कोई जानता भी नहीं है, तो आपको ये समझना चाहिए कि वहाँ पर गलती को मानकर, उसको एक्सेप्ट करके, उस पर अपॉलॉजी पेश करके, उस पर माजरत करके लोग आगे बढ़ते हैं। माजरत की एक्सेप्टेंस, माजरत को ऑन पेपर लाना, आउट इन द एयर छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अपनी गलती का जब तक एहसास नहीं होगा तो इंसान आगे कैसे बढ़ेगा? और आपको तो अपनी गलतियों का कोई एहसास ही नहीं है। आप तो बल्कि खुद को खुदा न खास्ता गलतियों से पाक तस्वुर करते हैं। तो इस जहनी कैफियत से बाहर निकलिए, और ये जो आप घोड़े पेश करते हैं कि ये कर देगा, वो कर देगा, आपको इस चीज़ से भी इज्तनाब बरतते हुए ये तय कर लेना चाहिए कि आपका लाइन ऑफ एक्शन होगा कि आप जब एक बार वो तय कर लेंगे फिर आप उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ आइएगा। ये हवाई बातें ना किया करें। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप पहले ही कौम का बड़ा नुकसान कर चुके हैं।